In our last study, we were looking at how Satan became Satan. हमारे पिछले सत्र में हम इस पर अध्ययन कर रहे थे कि कैसे शैतान शैतान बन गया And how he was cast down from God's presence because of rebellion, pride, discontentment. और कैसे उसे परमेश्वर के उपस्थिति से नीचे फेंक दिया गया उसके बलवा करने की वजह से, घमंड की वजह से और उसके असंतुष्ट होने की वजह से। And it was when that happened that the earth became, like it's described in Genesis 1 verse 2, और ये होने के बाद ही जब शैतान को नीचे फेंक दिया गया, उसी के बाद पृथ्वी वैसे बन गई जिसका वर्णन उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में किया गया है, which was originally created perfect in Genesis 1 verse 1. जिसको वाकई में तो इस पृथ्वी को सिद्ध तौर पर बनाया गया था उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में। Everything God creates is perfect. जो भी परमेश्वर बनाता है वो सिद्ध होता है। In the beginning God created the heaven and earth, it says in Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1 में बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। And the next verse it says the earth was formless, और दूसरा वचन कहता है पृथ्वी बेडोल बन गई, without shape, empty, वो बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, खाली थी dark. और उस पर अंधकार था। God never creates anything shapeless, empty, dark. और परमेश्वर कभी भी किसी चीज को बेडोल या सुनसान या अंधकार भरा नहीं बनाता। So it's very clear that it became like that. और ये बिल्कुल साफ है कि पृथ्वी इस अवस्था में बन गई जो दूसरे वचन में लिखा है। And it became because of Satan's fall. और वो शैतान के गिरने की वजह से पृथ्वी इस प्रकार से बन गई। Because we know when Adam fell, there were so many results of that on the perfect earth that there was in which he lived. क्योंकि हम जानते हैं जब आदम गिरा, जब आदम का पतन हुआ तो उसके कई परिणाम हमें दिखते हैं इस सिद्ध पृथ्वी पर जिसमें वो जीता था। Animals became wild, etc. उदाहरण के तौर पर जो जानवर है वे जंगली हो गए और ऐसे कई चीजें। So this is what happened when Satan fell. और यही सब हुआ जब शैतान गिरा। So the earth and heaven were probably created long, could be even millions of years. और इसलिए पृथ्वी और आकाश जो है वो बहुत बहुत पहले बनाए गए, शायद करोड़ों वर्षों पहले बनाए गए होंगे। Before Adam, we don't know. आदम के भी कई करोड़ों वर्षों पहले शायद पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया गया, हम नहीं जानते। Adam himself, it's probably only 6,000 years ago. शायद आदम स्वयं केवल 6000 वर्षों पहले लगभग शायद उसका अस्तित्व था। But the earth itself, the heaven and earth were created long before that. पर पृथ्वी जो है, स्वर्ग और पृथ्वी उसके कई 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 वर्षों पहले बनाई गई है। We don't know how many years were there between Genesis 1 verse 1 and verse 2. हम नहीं जानते कि उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन और पहला अध्याय दूसरे वचन के बीच में कितना अंतर है, कितने वर्ष है। But when Satan fell, the earth became like that. पर जब शैतान गिर गया, जब शैतान का पतन हुआ तो पृथ्वी वैसे बन गई। Now we could ask ourselves a question अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं as to why didn't God destroy Satan at that point so that he would cease to exist. हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने शैतान का नाश नहीं किया उस समय ताकि उसका अस्तित्व ही नहीं होता। As we know, when Satan fell and was cast down, a number of the angels also apparently joined him in that rebellion against God. जहाँ तक हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब शैतान गिरा और उसे नीचे फेंक दिया गया, कई बड़ी संख्या में कुछ संख्या में स्वर्गदूत भी उसके साथ जुड़ गए परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने में। No exact details about this. हम इसके बारे में बिल्कुल सही तौर पर तो उसकी जानकारी हम नहीं जानते। But we could get a little picture of this. Perhaps we can't be dogmatic about it. When we read in Revelation chapter 12, और हमें इसका एक छोटा चित्र प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में मिलता है। हम बहुत ही मजबूती से या कट्टरता से तो ये नहीं कह सकते, पर एक चित्र हमें प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में मिलता है that the great red dragon, picturing the devil, और वो जो महान लाल अजगर है जो शैतान का एक चित्र है, swept away, chapter 12 of Revelation verse 4, 1/3
of all the stars of heaven. In the book of Job, the angel और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि उस अजगर के पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। are called stars. और अय्यूब के पुस्तक में स्वर्गदूतों को तारे कहा गया है। So, in symbolic language, when the dragon sweeps away 1/3 of the stars, और इसलिए चित्रों की भाषा में, प्रतीकात्मक भाषा में, जब वो अजगर अपने पूंछ से 1/3 स्वर्गदूत या 1/3 तारे ले जाता है down from heaven, स्वर्ग से नीचे लाता है, जब वो it's referring probably to the good angels who joined him in his rebellion. तो शायद इसका तात्पर्य है उन स्वर्गदूतों के साथ जो शैतान से जुड़ गए उसके परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने में, And who are today the demons that are roaming around the earth, और जो आज वो दुष्ट आत्माएं हैं जो इस पृथ्वी पर घूमते हैं and that sometimes possess human beings. और कभी कभी यही दुष्ट आत्माएं लोगों को या मनुष्यों को दुष्ट आत्माग्रस्त बना देते हैं। Now it's very important to know that the devil was not cast down to hell. अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि शैतान को नीचे नरक में नहीं फेंक दिया गया था। He was cast down from heaven, उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, from the immediate presence of God. In परमेश्वर की जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति की जो जगह है उससे उसे नीचे फेंक दिया गया। Corinthians chapter 12, we read of 3 heavens. दूसरे कुरिन्थ के 12वें अध्याय में हम 3 स्वर्गों के बारे में पढ़ते हैं। Paul says he was caught up to the 3rd heaven. पौलुस कहता है कि वो तीसरे स्वर्ग में ऊंचा उठा लिया गया था। In the Psalms, we read of the heavens being the work of God's fingers. हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर के उंगलियों का काम है या उसके हाथों की रचना है। And that refers to the visible universe. और भजन में जो लिखा है वो हमें दिखने वाला जो विश्व है उसके बारे में जिक्र करता है। So if that's the first heaven and God's throne is in the 3rd heaven, there must और इसलिए वो पहला स्वर्ग है, और अगर परमेश्वर का सिंहासन तीसरे स्वर्ग में है तो be a 2nd heaven in between. निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में एक दूसरा स्वर्ग भी है। And we presume that that is where the devil was cast down. और हम मानते हैं कि शायद वहीं शैतान को नीचे फेंक दिया गया होगा, Because we read in the book of Job that he could talk to God from there. He couldn't go back to the 3rd heaven, never. क्योंकि हम पढ़ते हैं अय्यूब के पुस्तक में कि वो शैतान जो है परमेश्वर से वहां से बात कर पाया, वो कभी तीसरे स्वर्ग में वापस नहीं जा पाया, कभी But नहीं। from the 2nd heaven he could speak to God. पर दूसरे स्वर्ग से वो परमेश्वर से बात कर सकता था। And he's called also in Ephesians chapter 6 उसी के साथ साथ इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में शैतान को ये कहा गया है, the principalities and powers in the heavenly places, we read in Ephesians 6:12. इफिसियों 6:12 में हम पढ़ते हैं कि जो स्वर्गीय स्थान में जो संसार के अंधकार के हाकिम है और अधिकारी है, The devil and his demons, he's called the prince of the power of the air. और शैतान और उसके सारे दुष्ट आत्माओं को उसी के साथ साथ आकाश के अधिकार के हाकिम भी कहा गया है In Ephesians. इफिसियों की पत्री में। And his dwelling is said to be in the heavenlies. और ऐसा लिखा है कि उसका जो वो स्वर्गीय स्थानों में रहता है। Obviously not in the 3rd heaven, but must be in the 2nd heaven. अब निश्चित तौर पर शैतान तीसरे स्वर्ग में नहीं रहता, पर वो दूसरे स्वर्ग में रहता होगा, And there we are in spiritual conflict with him. और वहाँ हम उसके साथ आत्मिक युद्ध में हैं, आत्मिक लड़ाई में हैं। So when we seek to commune with God, it's through the 2nd heaven. There's a lot of resistance to prayer and praise especially. और इसलिए जब हम परमेश्वर से बातचीत या संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे स्वर्ग के द्वारा जाता है, और इसलिए कई बार इसलिए प्रार्थना और स्तुति करने में हम काफ़ी जो है विरोध का सामना करते हैं विशेषकर। So here we see that the devil's been cast out to the 2nd heaven. और यहाँ हम देखते हैं कि शैतान जो है वो दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया जा रहा है। And in the book of Revelation, we read of a time when he's thrown down from the 2nd heaven to the earth. और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम देखते हैं एक ऐसा समय आएगा जब उसे दूसरे स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पे फेंक दिया जाएगा। Revelation chapter 12. प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। And then finally from the earth in chapter 20 to a bottomless pit for 1,000 years. और 20 अध्याय में हम देखते हैं कि पृथ्वी से लेकर उसे अतः कुंड में 1000 वर्षों के लिए फेंक दिया जाएगा। And then pulled out of the bottomless pit and cast into the lake of fire in Revelation chapter 20.
और फिर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में उस अथाह कुंड से निकालकर उसे उस नरक अग्नि के झील में फेंक दिया जाएगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में। So that's just, by the way, the history of the geographical location of Satan. So when people say और आज तक शैतान का जो भौगोलिक जो उसका जगह रही है वो कहाँ रहता है उसका मैंने आपको इतिहास बताया है। that Satan is in hell, it's not true. और इसलिए आज जब लोग कहते हैं कि शैतान नरक में है, ये सच नहीं है। He is never in hell. वो कभी नरक में नहीं है। He was cast down from the third heaven to the second heaven. उसे तीसरे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था दूसरे स्वर्ग तक। One day he'll be cast down from there to the earth, एक दिन उसे वहां से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, and one day from the earth to a bottomless pit, और एक दिन पृथ्वी से अथाह कुंड में, and then pulled out of the bottomless pit and thrown into the lake of fire, और फिर अथाह कुंड से निकालकर उसे अग्नि की झील में फेंक दिया जाएगा, where hell will also be cast in one day. और जहां नरक को भी फेंक दिया जाएगा एक दिन। So that's just a brief history of Satan. Now, और ये शैतान का एक छोटा सा मैंने आपको इतिहास बताया है। question: why did God not destroy Satan and the demons who rebelled right at the outset? अब सवाल ये है, क्यों परमेश्वर ने शैतान को और उन दुष्ट आत्माओं का नाश नहीं किया, उन्हें खत्म नहीं कर दिया जब उन्होंने शुरुआत में ही बलवा किया था तब? Now, we don't understand fully all the reasons why God does many things. अब हम संपूर्ण तौर पर समझ नहीं पाते उन सब कारणों को क्यों परमेश्वर कई चीजों को करता है। And we must be humble enough to acknowledge that our limited understanding, our mind is incapable of answering many questions about life on this earth. और हमें पर्याप्त मात्रा में नम्र होने की आवश्यकता है इस बात को मान लेने के लिए कि हमारी सीमित जो समझ है और हमारा जो मन है वो असक्षम है इस पृथ्वी पर जीवन के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर देने में। Why do little babies get AIDS? क्यों छोटे बच्चों को एड्स की बीमारी होती है? Why is there so much poverty? क्यों इतनी गरीबी है? Why is there so much injustice? क्यों इतना अन्याय है? Why do poor innocent girls get raped all over the world? क्यों गरीब जो मासूम लड़कियां हैं उनका पूरे संसार में उनका बलात्कार किया जाता है? Why does God allow evil dictators to live so long? क्यों परमेश्वर अनुमति देता है दुष्ट तानाशाहों को कि वो लंबे आयु तक जीवन जिए? Why has God allowed so many false religions to lead people astray? क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी है कई झूठे धर्मों को कि वे लोगों को भटकाए, लोगों को गलत रास्ता में ले जाए? Why has God allowed cults to come up, separate children from parents and make life miserable for so many? क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी है कई धार्मिक पंथों को आने की ताकि वे माता पिता को अपने बच्चों से अलग कर देते और कई लोगों के लिए जीवन को बड़ा अभागा बना देता है? There are 101 questions like this, or thousands of questions, ऐसे कई प्रश्न, हजारों ऐसे प्रश्न हैं to which we don't know the full answer. जिन प्रश्नों का हमें संपूर्ण उत्तर नहीं पता। And the reason for that is that our mind has got a very limited capacity. और इसका कारण ये है कि हमारे मन की बहुत ही सीमित एक छोटी सी क्षमता है। God's wisdom is like an ocean. परमेश्वर की बुद्धि एक महासागर की तरह है। And you can't pour an ocean into a cup. और आप एक महासागर को लेकर एक प्याले में, एक कटोरे में, कप में नहीं डाल सकते। A cup can contain a little bit of the water in the ocean. एक कप के अंदर उस संपूर्ण बड़े महासागर के पानी का एक कप कुछ मात्रा में ही वो पानी अपने अंदर समा सकता है। And so our mind can contain only a little bit of God's wisdom. और इसीलिए हमारा मन केवल परमेश्वर के बुद्धि का कुछ ही मात्रा में अपने आप में वो समा सकता है। Everything that we need to know concerning life on earth and how to live a godly life, that God has clearly revealed. हर वो चीज़ जो हमें जानने की आवश्यकता है, चाहे इस पृथ्वी पर जीवन के बारे में या इस पृथ्वी पर कैसे एक ईश्वरीय जीवन जिया जाए इस बारे में, वो परमेश्वर ने बिल्कुल साफ तौर पर प्रकट किया है। But beyond that, there are so many questions concerning which we don't know the final answer. पर इससे बढ़कर ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में हम अंतिम उत्तर नहीं जानते। And this is one of those things. We don't know the complete answer why God didn't destroy the devil, but one ये उसमें से एक चीज है जिसका हम संपूर्ण उत्तर नहीं जानते और वो प्रश्न है क्यों परमेश्वर ने शैतान का नाश नहीं किया। thing we know
पर एक चीज हम जरूर जानते हैं that God allows everything to take place for the good of the maximum number of people. एक चीज हम जानते हैं कि परमेश्वर अनुमति देता है, हर एक बात की अनुमति देता है ताकि अधिकतम लोगों की भलाई उससे उत्पन्न हो सके To fulfill his purposes. So और that उसके उद्देश्य पूरे हो सके. must have been some way in which God decided that now that the devil has rebelled, और इसलिए किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर ने यह तय किया होगा कि अब जबकि शैतान बलवा कर चुका है, he's going to use this rebellious person to fulfill his purposes. परमेश्वर इसी बलवा करने वाले व्यक्ति का इस्तेमाल करने वाला है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए. There's a greater glory when God uses a rebel and an enemy to fulfill his purposes. एक ज्यादा महान, एक ज्यादा बड़ी महिमा होती है जब परमेश्वर एक बलवा करने वाले और अपने शत्रु का इस्तेमाल करता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, Than when he uses a submissive son of his. इसके बजाय कि जब वो अपने अधीनता में रहने वाले एक पुत्र का इस्तेमाल करे. You know, there's a lovely verse in the which is quoted in Romans and chapter 9. It's actually a quotation from Exodus, but एक बहुत ही सुंदर वचन है रोमियो के पत्र उसके 9वें अध्याय में, जो वाकई में तो निर्गमन के पुस्तक का एक वचन है. Romans and chapter 9 and verse 17, पर रोमियो 9:17 में ऐसा लिखा है, it says, the scripture says to Pharaoh, वहां लिखा है पवित्र शास्त्र ने फिरौन से कहा, for this very purpose I raised you up to demonstrate my power in you, that my name might be proclaimed throughout the whole earth. Now one मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो. thought that God would have said that to somebody like Moses. अब हमें लगेगा कि कोई सोचेगा कि परमेश्वर ये बात केवल मूसा जैसे किसी व्यक्ति से कहेगा, That I raised you up so that I might demonstrate my power through you. कि परमेश्वर शायद ये बात मूसा जैसे व्यक्ति से कह सकता है कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाओ And proclaim my name. और मेरे नाम का प्रचार करो. But here we read in verse 17 that these are words that the Lord told Pharaoh. पर यहाँ हम 17 वचन में पढ़ते हैं कि ये ऐसे शब्द है जो प्रभु ने फिरौन से कहे. A quotation from Exodus chapter 9 and verse 16. ये निर्गमन 9वें अध्याय के 16वें वचन का जो वचन है वही यहाँ फिर एक बार लिखा हुआ है, Where the Lord told Pharaoh, जहाँ प्रभु ने फिरौन से कहा, you have rebelled against me, Pharaoh. फिरौन तूने मेरे खिलाफ बलवा किया है, You are proud. तू घमंडी है, You're exactly like the devil. तू बिल्कुल शैतान के समान है And I'm going to use you to manifest my power. और मैं तेरा इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरे सामर्थ को प्रकट करने के लिए. That whatever Pharaoh did, God turned the tables on him. कि जो भी फिरौन ने किया परमेश्वर ने उस पर चीज़ों को बिल्कुल उल्टा कर दिया Protected the Israelites who were slaves in Egypt. और इस्राएली लोग जो थे, जो मिस्र देश में गुलाम थे, उन्हें प्रभु ने सुरक्षित रखा. And so there's a glory that comes to God when his enemy accomplishes his purposes. और इसलिए परमेश्वर को एक महिमा मिलती है जब उसका शत्रु उसके ही उद्देश्यों को पूरा करता है. तो So that's the reason why God has allowed Satan to exist. And I'll give you one example of that from the New Testament. और यही कारण है क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी है शैतान के अस्तित्व की या शैतान को अब भी जीवित रहने की. और इसका मैं आपको नए नियम से एक उदाहरण देना चाहता हूँ, Where we read of the Apostle Paul, who had such tremendous revelations. He was जहाँ हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं जिसके ऐसे अद्भुत उसे प्रकाशन मिले थे, up to the third heaven, etc. वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था और ऐसे कई चीजें. And there was a great danger that he would become proud और एक बड़ा खतरा था कि वो घमंडी ना बन जाए. of his accomplishments. He had done great work for God on the earth. वो उसके उपलब्धियों से घमंडी ना हो जाए क्योंकि उसने पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए महान काम किया था And he had all these revelations. और उसके अंदर कई ऐसे प्रकाशन उसे मिले थे. And to protect him from pride, God allowed the devil to trouble Paul in some way by giving him a thorn in the flesh which और परमेश्वर ने पौलुस को
सुरक्षित रखने के लिए, घमंड से सुरक्षित रखने के लिए उसने उसके शरीर में एक कांटा चुभने की अनुमति दी। Paul himself calls a messenger of Satan. और उसके शरीर में चुभाए हुए कांटे को पौलुस खुद कहता है कि वो शैतान का एक दूत था। Now, if the devil were not there, who would give Paul that thorn in the flesh? अब अगर शैतान नहीं होता तो कौन पौलुस को उसके शरीर में वो कांटा चुभाता? And did that thorn in the flesh accomplish something good? It अब क्या उस शरीर में चुभाए हुए कांटे ने कोई अच्छी बात या भलाई को हासिल किया क्या? certainly did. निश्चित तौर पर। It was a messenger of Satan meant to trouble Paul, ये शैतान का एक दूत था जिसका काम था पौलुस को सताना, and that would make Paul cling to God ताकि पौलुस और भी परमेश्वर के नजदीक जाए, परमेश्वर को थामे रहे and would keep him humble और वो पौलुस को नम्र रखे and dependent on God. और परमेश्वर पर पौलुस को निर्भर रखे। So you see there in 2 Corinthians 12, we see a way in which we could say God used Satan to keep his servant Paul humble. और इसलिए हम देखते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, दूसरे कुरिन्थ के 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने सेवक पौलुस को नम्र बनाए रखे, Which is a very good thing, और ये एक बहुत अच्छी बात थी because the Bible says God gives his grace only to the humble. क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों को देता है And he resists the proud. If Paul और वो घमंडी लोगों का विरोध करता है। had become proud, God would have had to resist him. अगर पौलुस घमंडी हो जाता तो परमेश्वर को उसका विरोध करना पड़ता, But Paul remained humble because of the messenger of Satan. पर पौलुस नम्र बना रहा शैतान के उस दूत की वजह से। Because Satan troubled him with a thorn in the flesh, Paul remained humble. क्योंकि शैतान ने उससे शरीर के एक कांटे से सताया, इसलिए पौलुस नम्र बना रहा। So there is an example of how God used the devil to keep Paul humble. We have और यही एक उदाहरण है कैसे परमेश्वर ने शैतान का इस्तेमाल किया पौलुस को नम्र बनाए रखने में। another example in the book of Job, हमारे पास अय्यूब के पुस्तक में एक और उदाहरण है where God allowed Satan to harass Job by destroying all his property. और हम अय्यूब के पुस्तक में एक और उदाहरण देखते हैं जहां परमेश्वर ने शैतान की अनुमति दी कि वो अय्यूब को सताए, सबसे पहले उसके सारे संपत्ति का नाश करके, Killing his children, उसके बच्चों को मार के, nagging him through his wife, उसके पत्नी के द्वारा उसे चिढ़ा के, उसे बार बार सता के, irritating him through 3 preachers. The devil और 3 प्रचारकों का इस्तेमाल करके उसे और भी चिढ़ाना। used so many agents in that book. और अय्यूब के पुस्तक में शैतान ने कई अलग अलग उसके लोगों का इस्तेमाल किया। It wasn't just the loss of property and children. Notice केवल उसके संपत्ति का नाश होना और उसके बच्चों की मृत्यु ही नहीं। in chapter 2, the devil used Job's wife to harass him. ध्यान दीजिए, अय्यूब के पुस्तक दूसरे अध्याय में शैतान ने अय्यूब के पत्नी का इस्तेमाल किया उसे सताने के लिए। And then throughout that book, the devil used at least 3 preachers to irritate Job and और पूरे अय्यूब के पुस्तक में शैतान ने कम से कम 3 प्रचारकों का इस्तेमाल किया अय्यूब को चिढ़ाने के लिए, उसे सताने के लिए accuse him and और उस पर दोष लगाने के लिए charge him with so many things which are not true. और उस पर ऐसे कई आरोप लगाने के लिए जो सही नहीं थे, कई दोष लगाने के लिए जो सही नहीं थे, सच नहीं थे। The devil is an accuser and he uses sometimes preachers to accuse others. शैतान दोष लगाने वाला है और वो कभी-कभी प्रचारकों का इस्तेमाल करता है दूसरों पर दोष लगाने के लिए। But through it all, we can say it was like a fire in which Job was put. पर इन सब के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये सब एक अग्नि के समान था जिसमें अय्यूब को डाल दिया गया And he came out a purer man. और वो उससे बाहर एक शुद्ध व्यक्ति बनकर आया। He came out a humbler man because वो उस अग्नि से नम्र व्यक्ति बनकर बाहर आया। Job also had the same problem that Paul was in danger of. क्योंकि अय्यूब की भी वही समस्या थी जिसका खतरा था कि वो पौलुस भी उसी समस्या में फंसे। Job was such a upright, righteous man, अय्यूब इतना सीधा और धर्मी व्यक्ति था and he was a rich man. और वो एक अमीर व्यक्ति भी था। He had brought up all his 10 children in a very good way, उसने अपने सारे 10 बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा किया था that he became proud. You know, और इसलिए उसका खतरा था कि वो घमंडी ना हो जाए। whenever a man accomplishes something like that and he's better than those people around him, he tends to be proud. जब भी हम जानते हैं, जब भी एक मनुष्य ऐसे सब चीज़ें हासिल करता है और वो अपने आसपास के लोगों से बेहतर होता है तो उसके अंदर एक फितरत होती है कि वो घमंडी हो जाए। And Job was proud of his righteousness. और अय्यूब घमंडी था, अपने धार्मिकता के बारे में उससे घमंड था। And God wanted Job
to become more perfect. और परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब और भी सिद्ध बन जाए। One requirement that he had was humility. He और उसके अंदर एक चीज की आवश्यकता थी, जरूरत थी, वो थी नम्रता। needed humility. उसे नम्रता की जरूरत थी। And the only way to bring Job to humility was by allowing Satan to trouble him and harass him. और अय्यूब को नम्र बनाने का एक ही मार्ग, एक ही जरिया था कि शैतान को अनुमति दी जाए कि शैतान अय्यूब को सताए, उसे तकलीफ दे। Just like God allowed Satan to trouble and harass Paul to make him humble. So बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान को कि वो पौलुस को सताए और तकलीफ दे ताकि वो नम्र बन जाए। Job was harassed by the devil in so many ways. और The इसीलिए अय्यूब भी शैतान के द्वारा कई अलग अलग तरीकों से सताया गया। result was, और इसका अंतिम परिणाम ये था, by the end of the book, you find Job is still a righteous man and still इस पुस्तक के अंत में आप पाते हो कि अय्यूब अब भी एक धर्मी व्यक्ति है, a perfect man, अब but भी वो एक सिद्ध व्यक्ति है। in addition, he gets another quality in his character पर इसी के साथ साथ उसे अपने चरित्र में एक और गुण प्राप्त होता है which he didn't have when he started out. And that जो उसके पास नहीं था जब उसने शुरुआत की थी, is humility. He और वो था नम्रता। says in Genesis 40, verse 4, I am nothing. He said, और अय्यूब उसके 40 अध्याय के 4 वचन में अय्यूब कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, I'm insignificant. मैं बिल्कुल तुच्छ हूँ। And then he says in chapter 42, I repent, he says, I'll never open my mouth again, Lord. और फिर वो 42 अध्याय में अय्यूब कहता है कि प्रभु मैं मन फिराता हूँ, मैं फिर एक बार अपना मुंह नहीं खोलूंगा, Put my hand on my mouth मैं अपने मुंह पर अपना हाथ रखता हूँ, because I'm a nobody. क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, तुच्छ व्यक्ति हूँ। Who accomplished that work in Job? अब किसने अय्यूब के अंदर ये काम पूरा किया? Devil. शैतान ने। So there we have examples of how God allows the devil to harass, trouble, irritate, and thereby makes his servants better. और यहाँ हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कैसे परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को सताने की, तकलीफ देने की, चिढ़ाने के, और उसके द्वारा प्रभु अपने सेवकों को बेहतर बनाता है। We find that even the temptations that the devil uses to bring to God's children, even Jesus was tempted by Satan. और हम देखते हैं कि जो प्रलोभन भी शैतान इस्तेमाल करता है परमेश्वर के संतानों के खिलाफ, हम देखते हैं कि शैतान भी, यीशु भी प्रलोभित हुआ था, शैतान के द्वारा यीशु की भी परीक्षा हुई थी। And we are tempted by Satan. और हम भी शैतान के द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं, हमारी परीक्षा होती है। And through those temptations, God proves and tests us. और इन प्रलोभनों, इन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमें साबित करता है, वो हमें परखता है, To see whether we qualify for his service. ये देखने के लिए कि हम उसकी सेवा करने के लिए योग्य है या नहीं। The Bible says in the last days there are going to be a flood of deceiving spirits that are going to come upon this earth. बाइबल हमें बताती है कि इन अंतिम दिनों में ऐसे एक बड़ा मानो एक आंधी चलेगी, उन लोगों का एक बाढ़ आएगी, ऐसे आत्माओं की जो भ्रामक आत्माएं होंगी, जो धोखा देने वाली या फंसाने वाली आत्माएं होंगी। Now God could stop them, अब परमेश्वर इन आत्माओं को रोक सकता था, but he doesn't. पर वो नहीं रोकता। Why doesn't he stop these deceiving spirits from coming into the midst of the church and into the midst of the world? क्यों परमेश्वर नहीं रोकता इन भ्रामक आत्माओं को, इन धोखा देने वाले, फंसाने वाले आत्माओं को कलीसिया के बीच में आने से और संसार के बीच में आने से? Because it's through these deceiving spirits that God is going to test many people, including his own children. क्योंकि इन फंसाने वाले आत्माओं के द्वारा, इन भ्रामक आत्माओं के द्वारा परमेश्वर इस बात को परखने वाला है, कई लोगों को परखने वाला है, और वो अपने बच्चों को भी परखेगा, To see what they are really seeking for. विशेषकर परमेश्वर इस बात को देखेगा कि उसके लोग, उसके संतान किस बात की वाकई में खोज कर रहे हैं। And think of the story in the Garden of Eden. और एदेन के बागीचा, एदेन के वाटिका की उस कहानी को याद कीजिए। God could have stopped Satan from coming into that garden very easily. परमेश्वर शैतान को उस बगीचे में आने से बड़े आसानी से रोक सकता था, But he didn't. पर उसने नहीं रोका, Because Satan came in, क्योंकि शैतान जब अंदर आया, Adam and Eve were tested. आदम और हवा परखे गए। It was Satan who came and invited Eve to take part of that
forbidden tree. वो शैतान ही था जिसने आकर हवा को आमंत्रित किया कि वो उस मना किए हुए पेड़ के फल से खाए। If he were not there, अगर शैतान वहां नहीं होता it's तो possible that Adam and Eve may have just gone past it. संभव था कि आदम और हवा उस पेड़ से ऐसे ही गुजर जाते। But because Satan came through the snake and put certain suggestions into Eve's mind, पर क्योंकि शैतान आया उस सांप के द्वारा और उसने हवा के मन में ऐसे कुछ विचार डाले and made her doubt God's love, और उसके द्वारा हवा ने परमेश्वर के प्रेम पर शक किया, संदेह किया, that's what made her finally fall और उसी के द्वारा अंत में वो गिर गई and eat of that tree. और हवा ने उस फल को खाया। Why didn't God stop Satan? क्यों परमेश्वर ने शैतान को नहीं रोका? Because he wanted Adam and Eve to be tested, क्योंकि वो चाहता था कि आदम और हवा परखे जाए, उनकी परीक्षा हो। because man cannot be holy without being tested and choosing God above everything else he's created. क्योंकि मनुष्य पवित्र हो ही नहीं सकता परखे जाने के बिना, या उसके परीक्षा के बिना मनुष्य पवित्र हो ही नहीं सकता। और जब मनुष्य ये चुनाव करता है कि परमेश्वर को किसी भी सृजे हुए व्यक्ति से ज़्यादा चुनने के द्वारा ही मनुष्य पवित्र हो सकता है। So here are a number of examples. और यहाँ ऐसे कई उदाहरण हैं। Can only go by scripture, हम केवल बाइबल के उदाहरण बता सकते हैं, but here are some examples that show us that God uses Satan to accomplish his purposes. और यहाँ हम ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमें दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। And he turns the tables on Satan. और वो शैतान पर बाजी मानो पलट देता है। We see examples of that throughout scripture. और हम इसे पूरे बाइबल में इस बात को देखते हैं। For example, when Joseph was ill-treated by his own brothers, उदाहरण के तौर पर जब यूसुफ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया अपने खुद के भाइयों के द्वारा, they wanted to sell him off to Egypt. और वे उसे मिस्र में बेच देना चाहते थे। They were inspired by the devil, without a doubt. कोई संदेह की बात नहीं है कि शैतान ने उन्हें ये करने के लिए प्रेरणा दी थी। Sell him to these Ishmaelite traders and send him off और ये जो इश्माइली जो व्यापारी है उन्हें बेच दो और इसे बाहर भेज दो, to Egypt so you'll never see him again. और शैतान ने उन्हें उकसाया होगा कि तुम इसे मिस्र में बेच दो ताकि तुम उसे कभी वापस नहीं देखोगे। That was the work of the devil. The ये शैतान का काम था। devil doesn't know the future, अब शैतान भविष्य को नहीं जानता, so he doesn't know what he's doing when he sends Joseph to Egypt. He doesn't और वो नहीं जानता वो यूसुफ के साथ क्या कर रहा है जब वो यूसुफ को मिस्र देश में भेजता है। realize that that is only accomplishing God's purpose. वो नहीं पहचान पाता कि इसके द्वारा वो तो केवल परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। Because God wanted Joseph to be the ruler in Egypt, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ मिस्र देश में अधिकारी बने, next to Pharaoh. फिरौन के बाद वही अधिकारी हो। But he uses the devil to use Joseph's brothers to send him to Egypt. पर वो शैतान का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है यूसुफ के भाइयों के द्वारा यूसुफ को मिस्र में भेजने के लिए। And then when he goes to Egypt, here's another interesting part of the story. अब जब वो मिस्र देश में जाता है, यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है उस कहानी की। He works in the house of a man called Potiphar, and the devil uses Potiphar's wife. और वो पुतिपर नामक एक व्यक्ति के घर में काम करता है और फिर उसके बाद शैतान पुतिपर की पत्नी का इस्तेमाल करता है To tempt Joseph, and Joseph refuses to yield, and there और शैतान पुतिपर के पत्नी का इस्तेमाल करता है यूसुफ को लुभाने के लिए, उसको प्रलोभित करने के लिए, और यूसुफ उस प्रलोभन में नहीं फंसता। why he manifests his integrity, और वो उसी के द्वारा अपने जो उसके विश्वास योग्यता को, उसके धार्मिकता को दिखाता है। he's tested and he overcomes and he becomes stronger. Every time you pass a test, you become stronger. और वो परखा जाता है, वो विजयी होता है और वो बलवंत होता है। हर बार जब आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, आप बलवंत बन जाते हो। Joseph became stronger. The devil tempted him every day through Potiphar's wife. और यूसुफ भी बलवंत हुआ। क्यों? क्योंकि शैतान हर एक दिन उसे पुतिपर के पत्नी के द्वारा प्रलोभित कर रहा था। to yield, and he became a stronger person. और उसने उस प्रलोभन में गिरने से मना कर दिया और वो एक बलवंत व्यक्ति बन गया। And then
the devil accused Joseph falsely और उसके बाद शैतान ने यूसुफ पर गलत आरोप लगाया, गलत दोष लगाया through Potiphar's wife. पुतिपर की पत्नी के द्वारा। She told a lie to her husband, उसने अपने पति से एक झूठ कहा and the devil succeeds in putting Joseph in a jail. और शैतान सफल हो जाता है कि वो यूसुफ को एक बंदीगृह में डाल देता है। But it's there in the jail that he meets Pharaoh's butler and thus gets an opportunity to come before Pharaoh. पर उस बंदीगृह के अंदर ही, उसी बंदीगृह के अंदर यूसुफ को एक मौका मिलता है कि वो फिरौन के पकाने हारे को मिल पाए और उसी के द्वारा वो फिरौन के सामने आ पाए। I've met Pharaoh's butler if he hadn't gone to that jail. अगर वो उस बंदीगृह में नहीं जाता तो उसे उस फिरौन के पकाने हारे को मिलने का मौका ही नहीं मिलता। So who put him in the jail? The devil. और किसने उसे उस बंदीगृह में डाला? शैतान ने। What did it accomplish? God's purposes. He और उससे क्या हासिल हुआ? परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो गए। finally got contact with Pharaoh's butler and through that to Pharaoh and came before Pharaoh and became the second ruler in Egypt. वहां से उसे फिरौन के पकाने हारे से उसका संपर्क हुआ, उसी के द्वारा उसका आखिरकार फिरौन से संपर्क हुआ और वो मिस्र देश का दूसरा अधिकारी बन गया। So whatever the devil did to Joseph, whether और जो भी शैतान ने यूसुफ के खिलाफ किया, it's through his brothers चाहे उसके भाइयों के द्वारा or through that evil woman Potiphar's wife, या उस दुष्ट स्त्री पुतिफर की पत्नी के द्वारा, he succeeded in fulfilling God's purpose. इसके द्वारा केवल परमेश्वर के उद्देश्य ही पूरे हुए। We can say in that example that God turned the tables on Satan. और हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण में कैसे परमेश्वर ने शैतान पर ही चीजों को उलट दिया। You see another example in the book of Esther, आप इसका एक और उदाहरण देखते हो एस्तर की पुस्तक में, where Satan inspires a man called Haman and his wife to kill all the Jews and to turn against Mordecai, who is one of the prominent Jews. और वहाँ हम देखते हैं कैसे एस्तर की पुस्तक में शैतान जो है एक हेमान नामक एक व्यक्ति को वो इस तरीके से उकसाता है कि वो सब यहूदियों के खिलाफ हो जाता है और यहूदियों को मारने की चाहत रखता है और उसी के साथ साथ वो मोर्देकाई के भी खिलाफ हो जाता है। But as you read that story, you find how God, and you know, Haman made a huge gallows. और जब आप उस कहानी को पढ़ते हो तो आप देखते हो आगे कैसे हामान ने एक बहुत बड़ी फांसी बनाई, Which is more than 70 feet high, और उसने 70 फीट से भी बड़े एक फांसी को बनाया in order to hang Mordecai. You don't need you need only a gallows 10 feet high to hang a man. Why did he make one 70 feet high? What a nuisance it was to build such a huge, it's the height of a 7-story building. अब किसी मनुष्य को अगर आपको फांसी देनी है तो आपको केवल 10 फीट का फांसी का फंदा लगेगा, क्यों इस हामान ने 70 फीट ऊंचा एक फंदा बनाया? कितनी मेहनत लग गई होगी उस 70 फीट के फंदे को बनाने में। Because he wanted the whole nation to वो 70 फीट का जो फांसी है वो लगभग 7 मंजिल के एक इमारत के इतना बड़ा है। see this guy hanging here to humiliate him. वो चाहता था कि पूरा देश इस व्यक्ति को वहां लटका हुआ देखे उस मोर्देकाई पे, ताकि वो उसे अपमानित कर सके। And at the end of the story, you find Haman himself is hanging on it. और आप उस कहानी के अंत में देखते हो कि खुद हामान को उस फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। A classic example of the devil God turning the tables on the devil. और फिर एक बार एक उत्कृष्ट उदाहरण है कैसे परमेश्वर चीजों को शैतान पर ही उलट देता है। So God is glorified when his people see how all the efforts of Satan are frustrated. परमेश्वर को महिमा मिलती है जब उसके लोग इस बात को देखते हैं कैसे शैतान के सारे जो उसके मेहनत है, उसके परिश्रम है, वो असफल हो जाते हैं। We find that again and again. The Bible is full of stories from Genesis to Revelation of how God uses Satan to fulfill his purposes and how God turns the tables upon Satan and और हम देखते हैं कैसे बाइबल ऐसे कहानियों से भरा हुआ है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कैसे परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और कैसे परमेश्वर शैतान पर चीज़ों को उलट देता है his purposes. और कैसे उसके उद्देश्यों को नाकाम कर देता है। शैतान के उद्देश्यों को परमेश्वर कैसे नाकाम करता है। And even more
after Jesus died on the cross of Calvary, और इससे भी बढ़कर विशेषकर जब यीशु मसीह उसकी उस कलवरी क्रूस पर मृत्यु हुई उसके बाद, where we now see Satan has been defeated completely. और जहां हम देखते हैं कि अब शैतान पूरी तरीके से हरा दिया गया है। On the cross, his armor has been taken away, शैतान पूर्ण तौर पर उस क्रूस पर हरा दिया गया है, उसके हथियार उससे निकाल लिए गए हैं and he has got no power over any of us. और हम में से किसी पर भी उसकी कोई सामर्थ नहीं है। So we see here that now our position is even more blessed than Joseph's or Job's or Mordecai's. और हम देखते हैं कि आज हमारी अवस्था, हमारी जो जगह है वो तो यूसुफ, अय्यूब और मोर्देकाई से भी ज़्यादा धन्य अवस्था में हम हैं। That we come to the position that Jesus was in. हमारा स्थान उनसे भी बेहतर है क्योंकि हम उस स्थान पर आ सकते हैं जिस स्थान पर यीशु था, One of total triumph. और यीशु पूर्ण विजय में चला। When Satan was defeated on the cross, we read in Colossians 2 and verse 15 जब शैतान उस क्रूस पर हरा दिया गया, हम कुलुसियों 2:15 में पढ़ते हैं that God took away from Satan all his armor when Christ died on the cross. जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा तो परमेश्वर ने शैतान के सारे हथियारों को उससे ले लिया। One of the most important truths that we need to recognize is that Satan was defeated completely on the cross of Calvary. एक सबसे मुख्य सत्यों में से एक जो हमें पहचानने की आवश्यकता है वो ये है कि शैतान उस कलवरी के क्रूस पर पूर्ण तौर पर हराया गया था When Jesus died. Just जब यीशु की मृत्यु हुई। like many Christians know, all Christians know that Christ died to take away all our sins on the cross. बिल्कुल जैसे कई मसीह, या मैं कहूँगा सब मसीह इस बात को जानते हैं कि मसीह उस क्रूस पर मरा हमारे पापों को ले जाने के लिए, ले लेने के लिए। But even more, it's also true, equally true, पर इससे भी बढ़कर ये बात भी समान तौर पर वास्तविक है या सच है that he took away Satan's armor on the cross so that कि उसने शैतान के हथियारों को क्रूस पर ले लिया, Satan's got no weapons to fight against us now. कि अब शैतान के पास कोई हथियार नहीं है हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। That's why today the Bible says, submit to God first, James 4:7. Submit to God and resist the devil and he'll flee from you. और इसी वजह से बाइबल हमें आज बताता है याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वें वचन में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Such verse in the Old Testament. पुराने नियम में ऐसा कोई वचन नहीं। No matter how much you submitted to God in the Old Testament, you couldn't resist the devil and make him flee. चाहे आप पुराने नियम में कितने भी मात्रा में परमेश्वर के अधीन हो जाए, आप शैतान का सामना करके उसे नहीं भगा सकते थे। No. नहीं। And that's why God never gave such a command to people. People could resist the Philistines. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी ऐसी आज्ञा ही नहीं दी। अब लोग फिलिस्तियों का विरोध कर सकते थे And make them flee. और फिलिस्तियों को भगा सकते थे, Or resist the Moabites or the Amorites or the Hittites and make them flee. But they could not make the devil flee. या जो मवाबी लोग थे, जो आमरी लोग थे, हित्ती लोग थे, इन सबको विरोध करके उन्हें भगा सकते थे In the Old Testament. पर पुराने नियम में वे शैतान को नहीं भगा सकते थे। But now that Jesus Christ has defeated Satan on the cross, पर अब जबकि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, we are commanded to resist the devil in the name of Jesus Christ. हमें ये आज्ञा दी जाती है कि हम यीशु मसीह के नाम से शैतान का सामना करें And he will flee. और वो जरूर भाग निकलेगा। Now many Christians have a picture of they themselves running away from the devil and somehow escaping his grip. अब कई मसीहों के मन में ऐसा एक चित्र है कि वे खुद शैतान से किसी तरीके से भागकर किसी तरीके से शैतान के चंगुल से बच रहे हैं और उससे निकल रहे हैं। This is not the picture that we see in the New Testament. In the पर New नए नियम में हम ऐसा चित्र नहीं देखते। Testament we see the devil running away from us. नए नियम में हम देखते हैं कि शैतान हमसे भाग निकलता है। And that's the picture that we need to have in our mind always. और यही चित्र है जो हमें हमेशा अपने मन में रखना है। This is the position of the born again believer. नया जन्म पाए हुए विश्वासी का यही स्थान है, One of victory, one विजय का स्थान, of authority. अधिकार का स्थान। Satan has to obey a command given to him in the name of Jesus Christ. Every शैतान को किसी भी आज्ञा को मानना ही होगा जो उसे यीशु मसीह के नाम से दी जाती है। demon has to obey a command given in the name of Jesus Christ. हर एक दुष्ट आत्मा को हर एक आज्ञा माननी होगी जो यीशु मसीह के नाम से दी जाए, Because they've all been defeated
on the cross of Calvary. क्योंकि कलवरी के क्रूस पर वे सब के सब हरा दिए गए हैं, Every one of them. उनमें से हर एक। And that's why the apostles or even any believer today can command a demon-possessed person in the name of Jesus to leave. And the demon has to leave anybody. और इसी वजह से चाहे प्रेरित हो या आज का कोई भी विश्वासी, वो किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के अंदर के दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे सकता है और तुरंत उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति को छोड़ना होगा। Who is possessed? कोई भी व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। Not a question of how spiritual you are, it's a question of whether you use the authority of the name of Jesus Christ or not. सवाल ये नहीं है कि आप कितने आत्मिक हो, सवाल ये है कि आप यीशु मसीह के नाम के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। You can have 10 massive trucks coming down a road. उदाहरण के तौर पर सड़क पर 10 बड़े-बड़े ट्रक मानो चलकर आ रहे हैं, And one little policeman stands up and holds his hand and all those 10 trucks stop. और एक छोटा पुलिस वाला वहां खड़े होकर अपने हाथ को ऊंचा करता है तो सब के सब 10 ट्रक रुक जाते हैं। Why? क्यों? Because that policeman represents the authority of the state. क्योंकि वो जो पुलिस वाला है वो उस राष्ट्र के अधिकार को दर्शाता है। He may be a small man, he चाहे doesn't वो खुद एक छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, make a difference. पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So that is how it is in the authority that God has given us through Jesus Christ over Satan. और इसी बिल्कुल ऐसे ही जो अधिकार हमें परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा शैतान पर दिया है, And over all his power. और शैतान के सारे सामर्थ पर हमें जो अधिकार दिया है, And it's important for us to exercise it. और We हमारे लिए जरूरी है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। not live in fear of the devil anymore. हमें आगे जाकर शैतान से डरने की या उसके डर में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। The devil can try so many things through the years. He's sought to harass Christians in so many ways, but शैतान शायद कई चीजें करने की कोशिश करेगा। अनेक वर्षों में उसने मसीहों को कई तरीकों से सताने की कोशिश की है, he's a defeated foe. पर वो एक हारा हुआ शत्रु है। And everything that he does, whether a persecution or deception or anything, और हर एक चीज जो वो करता है, चाहे वो सताव हो या धोखा हो या कोई भी चीज, is only going to further God's purposes for man. The Bible ये केवल परमेश्वर के जो मनुष्य के लिए उद्देश्य है उन्हीं को आगे ले जाएंगे। says the devil comes like a lion, trying पर बाइबल हमें बताती है कि शैतान एक सिंह के समान आता है। to harass and frighten and persecute Christians. वो मसीहों को सताने के लिए, उन्हें डराने के लिए और उनका सताव करने के लिए आता है। And most of the time he doesn't succeed because persecution leads to the church flourishing. पर अधिकतर समय उसे कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि सताव के द्वारा तो कलीसिया और भी बेहतर बनती है और उसकी कलीसिया और बढ़ जाती है, And numbers increasing. और कलीसिया के लोग जो है उसमें बढ़ जाते हैं, Becoming more spiritual as a result of persecution. और सताव के परिणाम स्वरूप जो विश्वासी है वो और अधिक आत्मिक बन जाते हैं। But then he also comes as a serpent, deceiving. पर उसके बाद कई बार शैतान एक सांप के समान भी आता है, धोखा देते हुए, And there very often he succeeds. पर वहां कई बार वो सफल हो जाता है। But even that can be overcome because पर उस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। whether persecution or deception, the devil's power and authority have been taken away from him completely on the cross. And क्योंकि चाहे सताव हो या धोखा देना हो, शैतान की सामर्थ और अधिकार संपूर्ण तौर पर उससे निकाल ली गई है उस क्रूस पर। we must take our stand on that always. और हमें हमेशा उस पर हमें वहीं उसी स्थान पर खड़ा होना है That Christ defeated Satan on the cross कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया and he has no authority over us anymore. और उसका हम पर आज कोई अधिकार नहीं रहा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।